देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई तरह के बदलाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नई शिक्षा नीति समान पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता, समावेशी और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। तो आइए कुछ बिंदुओं में जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। स्कूली शिक्षा के ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है 10+2 खत्म, अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में शिक्षा का होना। हम आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, इसके बाद पहली और दूसरी कक्षा के साथ फाउंडेशन स्टेज, इसके बाद अगले 3 साल का स्टेज तीसरी से 5वीं कक्षा तक का होगा, इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 6ठी से 8वीं कक्षा तक का होगा। चौथा स्टेज 9वीं कक्षा से 12वीं तक का होगा, यानी यह 4 साल का होगा। इसमें स्टूडेंट्स को अपने पसंद से विषय चुनने की आज़ादी होगी। नई नीति के तहत स्कूलों में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया गया है। स्कूल के सिलेबस का लक्ष्य और शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके में 21वीं सदी के कौशल और व्यवहारिक जानकारियां देने पर जोर दिया गया है। वहीं इस नीति में मातृभाषा में 5वीं तक की पढ़ाई को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब कम से कम कक्षा 5 और उससे आगे भी पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रखने पर विशेष जोर दिया गया है। हमें संस्कृत को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर भी स्टूडेंट्स के पास मौजूद होगा। यह तो थी भारतीय भाषाओं की बात। अब आते हैं विदेशी भाषाओं पर। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, थाई, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स उपलब्ध होगा। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा। इसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और दूसरा व्याख्यात्मक श्रेणी। वहीं आपको यह बता दें कि इन बदलावों के बावजूद भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अपने बदले स्वरूप के साथ जारी ही रहेंगी। 12वीं के बाद अब आते हैं ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई पर। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई स्टूडेंट 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता है तो मौजूदा समय में इसके लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद वही स्टूडेंट सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री हासिल कर सकता है। वहीं ग्रेजुएशन के बारे में उनका कहना है कि जो स्टूडेंट रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री कार्यक्रम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में एमए और डिग्री कार्यक्रम के बाद स्टूडेंट्स को एमफिल करना जरूरी नहीं है। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। वहीं अब ऐसा भी है कि 5 साल के संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव हो रहे हैं। अब लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर यानी एकल नियामक होगा। इस बारे में शिक्षा सचिव अमित खरे का कहना है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह अब एक नियामक होगा। कॉलेजों को कॉमन परीक्षा की पेशकश। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। हालांकि यह सभी संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी।
शिक्षा में टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सारे बिंदुओं के बाद हम आपको यह भी बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सौंपा था। मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था और इसमें 1992 में संशोधन किया गया था।